और इस समय की बड़ी खबर आपको हम बता दें जो आ रही है दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह जमानत दी है। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था, यानी 2 साल से ऊपर का समय हो गया है उन्हें जेल में रहते हुए। हालांकि 26 मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन 18 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सत्येंद्र जैन को एक बार फिर तिहाड़ जेल जाना पड़ा। अब जमानत के बाद सत्येंद्र जैन की रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। बड़ा सवाल था कि सत्येंद्र जैन की दिवाली इस बार सलाखों के पीछे बनेगी या फिर वो बाहर आएंगे जमानत पर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इसको लेकर अपना फैसला सुना दिया है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को नियमित जमानत दे दी है और अब वो जेल से बाहर आ सकेंगे। ये मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का। ईडी ने 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था मई के महीने में, और उसके बाद अगर बीच में छोटा वक्फा छोड़ दें तो वो ज़्यादातर समय जेल में ही रहे और स्वास्थ्य आधार पर उनको अंतरिम जमानत ज़रूर मिली थी, लेकिन उन्हें फिर से जेल में जाना पड़ा था और वो सलाखों के पीछे थे। और अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है। Thank you, sir. तो इस वक्त की बड़ी खबर, सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। आपको बताएं कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और लंबे समय से वो सलाखों के पीछे थे और स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन। और उस समय जिस समय वो मंत्री थे तो उन्हें दिल्ली सरकार का हैवीवेट मिनिस्टर कहा जाता था, क्योंकि कई मंत्रालय उनके पास थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि 26 मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी और 18 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से तिहाड़ जेल जाना पड़ा। अब जमानत के बाद सत्येंद्र जैन की रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए। जो बड़े चेहरे सलाखों के पीछे थे आम आदमी पार्टी के, वो तमाम चेहरे अब सलाखों से बाहर आ चुके हैं। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों जो शराब घोटाला मामले में सलाखों के पीछे गए थे, चाहे वो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, शराब घोटाला मामले में उन्हें भी लंबा समय जेल में काटना पड़ा था, वो भी अब सलाखों से बाहर आ चुके हैं। इसके अलावा संजय सिंह भी सलाखों से बाहर आ चुके हैं। और अब आम आदमी पार्टी के लिए एक और खुशखबरी, एक और बड़ी खबर, बड़ी राहत कि सत्येंद्र जैन का भी सलाखों से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है और इसे लेकर जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर होगी। एक बार फिर से इस पर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए, सत्येंद्र जैन के लिए ये बड़ी खबर, बड़ी राहत कि उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। थोड़ी देर में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि जो जमानत दी गई है सत्येंद्र जैन को, उसमें क्या कोर्ट ने कोई शर्तें लगाई हैं। अगर वो शर्तें हैं तो वो शर्तें क्या हैं, थोड़ी ही देर में ये भी साफ हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि उनकी रिहाई आज होना मुमकिन है या फिर जो कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसका पूरा होने में थोड़ा समय लग सकता है, या फिर वो कल सलाखों से बाहर आएंगे। थोड़ी ही देर में पिक्चर क्लियर हो पाएगी और हम इस बारे में आपको विस्तार से जानकारी भी देंगे। लेकिन सत्येंद्र जैन को जमानत मिली, इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया था। हालांकि गिरफ्तारी के कुछ समय बाद उन्हें अंतरिम जमानत स्वास्थ्य आधार पर मिल गई थी, लेकिन फिर से उन्हें जेल में जाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और अब जो रेगुलर कोर्ट है उसमें, राउज एवेन्यू कोर्ट में, वो उनको ये राहत मिल गई है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। शरद, जमानत मिल गई है, बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। 2-3 बातें, क्या ये जमानत शर्तों पर मिली है? अगर शर्तें हैं तो वो कौन सी शर्तें हैं? दूसरी बात, क्या आज ही रिहाई मुमकिन हो पाएगी या इसके लिए उन्हें 24 घंटे का इंतजार भी करना पड़ सकता है, यानी कि कल तक बात जा सकती है?
देखिए अनंत, ये सशर्त जमानत होती है, लेकिन ये नियमित जमानत ही कही जाती है। शर्तें हर जमानत में लगाई जाती हैं, जैसे कि आप देश छोड़कर नहीं जा सकते, आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेंगे। तो इस तरह की कुछ शर्तें हैं जो दूसरे जितने भी अलग अलग मामलों में आम आदमी पार्टी के लोगों पर जो केस बने उसमें शर्तें तय की गई। वैसी ही शर्तें इसमें है, कोई नई शर्त अलग से कुछ नहीं है, इसलिए इसको नियमित जमानत ही मानना चाहिए। लेकिन ये है कि सत्येंद्र जैन पूरी संभावना है कि आज रिहा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी रिटर्न ऑर्डर कोर्ट का आएगा और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है, जो दस्तावेज हैं, जो निजी मुचलका है, 50,000 का निजी मुचलका है जिस पर जमानत दी जाएगी, रिहाई होगी, तो वो सब करने में समय लगता है। तो अब क्योंकि शाम हो गई है तो संभव है कि ये सब जो औपचारिकताएं हैं, ये सत्येंद्र जैन का जो परिवार है या आम आदमी पार्टी के जो वकीलों की टीम है, ये कल तक जाकर ही इसको कर पाए। और फिर संभव है कि सत्येंद्र जैन या तो कल दिन में बाहर आ जाएं या शाम तक बाहर आ जाएं। आज की संभावना जो है बहुत कम लग रही है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब सत्येंद्र जैन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। वो आज बाहर आए या कल बाहर आए। 2022 में सत्येंद्र जैन ही पहले ऐसे शख्स थे जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। 30 मई 2022 को सबसे पहले यही गिरफ्तार हुए थे और अभी तक बीच में हालांकि मेडिकल ग्राउंड पर इनको जमानत मिल गई थी, इंटरिम जमानत थी, वो अंतरिम जमानत थी, लेकिन फिर से इनकी जो जमानत थी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी। लेकिन अब लोअर कोर्ट ने ये देखते हुए कि ट्रायल अभी जल्दी खत्म होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, सत्येंद्र जैन को नियमित जमानत दे दी है। अब पूरी संभावना है कि वो कल जो है तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। जी शरद, ये आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत है? जब जब उनके नेता सलाखों के पीछे से बाहर आए हैं, आम आदमी पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि उनकी जीत हुई है। और ऐसे मौके पर जबकि महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाले हैं, सियासी से गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है, अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की जनता के बीच जा भी रहे हैं, तो इसका प्रोजेक्शन किस रूप में किया जाएगा? देखिए, महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, इस पर अभी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन संभावना है शायद ना लड़ें। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए सत्येंद्र जैन का बाहर आना ये बड़ी राहत की खबर इसलिए तो है, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले सत्येंद्र जैन ही गिरफ्तार हुए थे। लेकिन ये इसलिए भी राहत की बात है क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, मनीष सिसोदिया बाहर आ गए, संजय सिंह, विजय नायर, ये सब बाहर आ गए, तो सत्येंद्र जैन ही एक ऐसा बड़ा नाम थे जो काफी समय से जेल के अंदर थे। और समय समय पर बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे थे, चर्चा ये चल रही थी कि क्या सत्येंद्र जैन के बारे में पार्टी नहीं सोच रही है, उनके बारे में क्यों चिंता व्यक्त नहीं की जा रही है, या उनको लेकर आंदोलन क्यों नहीं किए जा रहे हैं।